अस्सलाम वालेकुम। आबिद शकील फ़ारूकी अपने यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं एक मुख्तसर सी तहरीर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जिसका उन्वान है पाक अफ़गान तनाज़ा और चंद सवालात। आज मैं हालिया पाक अफ़गान तनाज़े पर कुछ मुख्तसरन बात करूँगा। ग़ालिबन 10 और 11 अक्टूबर के दरमियानी रात को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर खबर चली कि पाक अफ़गान सरहद पर अफ़गानिस्तान की सरजमीन से और अफ़गानिस्तान की सरहद से मुत्तसल पाकिस्तान के कुछ सरहदी मकामात पर फायरिंग की गई, जिसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद के उस पार मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया। अब जंग चाहे जारहाना हो या दिफाई नौयत की, दोनों सूरतों में जंग में शामिल सिपाहियों का खून बहता है, जिसकी हर हालत में मजम्मत करनी चाहिए कि वो सिपाही हों या अफसरान, बहरहाल अपने मुल्क के शहरी ही होते हैं। हमें उन तमाम फौजी अहलकारों की जानों के ज़िया पर बहुत अफसोस है कि वो भी किसी के बेटे, किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के शौहर होंगे। अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र अता करे। अब ज़रा इस मौजूदा सूरत हाल का सरसरी जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन गुज़िश्ता कई दहाइयों से पुराना तनाज़ा चला आ रहा है, जो वक्त के साथ साथ अपनी शक्लें भी बदलता रहता है और वक्तन फ़वक्तन इसमें शिद्दत और नरमी आती रहती है। इस वक्त मैं इस तनाज़े के पस मंज़र पर कोई बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ हालिया झड़पों के नतीजे में पैदा होने वाले चंद सवालात आपके सामने रखूँगा और चाहूँगा कि खुद भी उनका जवाब देने की कोशिश करूँ, और आपसे भी गुजारिश है कि इनका जवाब तलाश करें। और वो सवाल क्या हैं? नंबर 1, क्या दुनिया के बड़े बड़े तनाज़ात का हिस्सा बनने के लिए कौमी मफाद सबसे मुकद्दम होना चाहिए या बैरूनी ताकतों के मफादात? नंबर 2, आज के मारूज़ी हक़ाइक़ की रोशनी में मुल्कों के इत्तेहाद क्या सिर्फ नज़रियात, अक़ीदों या मज़हब की बुनियाद पर कायम रह सकते हैं, या उनके लिए इससे भी वसीतर बुनियादें दरकार होती हैं? नंबर 3, क्या आज किसी एक मुल्क को अपनी हदूद से बाहर जाकर अपने असर नफूज को फैलाने के लिए अपने आसपास के खित्तों में मर्जी की हुकूमतों की तश्कील में अपना कोई किरदार रखना चाहिए? क्या आपकी इस रविश से आपके मतलूबा नताइज मिल सकते हैं? क्या पिछले 75 सालों में अपनी हिकमत अमलियों के नताइज जो आपके मुल्क को शदीद मुतासिर कर रहे हों, हमसे ये मुतालबा नहीं कर रहे कि अब हमें अपनी हिकमत अमलियों को नई शक्ल देनी होगी, जिन हिकमत अमलियों के नतीजे में दुनिया की बड़ी बड़ी फलाही रियासतें चैन व सुकून से अपनी कौम, अपने शहरियों और अपने मुल्क को दुनिया के सबसे मुतमईन व खुश व खुर्रम माशरे फराहम करने में कामयाब हुई हैं। अब हम इन सवालात पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, इनके जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल, उस पर हम बात करते हैं कि जब आपके पड़ोस में उस मुल्क के चाहे चंद ही अनासिर ने उस मुल्क में रियासती इक़्तिदार पर कब्जा करके उस मुल्क को, इस माशरे की शक्ल को मस्बत तब्दीली के लिए अपनी जद्दोजहद का आगाज किया था, तो सबको मालूम था कि उन अनासिर का वो इक़दाम दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स के माबैन तनाज़े का सबब बन रहा है। मेरा मतलब है कि उस वक्त की सोवियत यूनियन और अमेरिका का टकराव और अफगान अवाम का वो इनकलाब, वहाँ का अंदरूनी मामला
दो बड़ी सुपर पावर के माबैन इख्तलाफात का सबब बन रहा है, जिसके नतीजे के तौर पर अमेरिका ने वहां अपने इत्तहादियों के साथ मिलकर अफगान अवाम के उस इकदाम के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया। तो हमें क्या ज़रूरत थी उस तनाज़े का हिस्सा बनने की? क्या आप नेटो इत्तेहाद के रुकन थे? नहीं। आपने उस तनाज़े का हिस्सा बनने से पहले ना अपने मुल्क, ना अपने आवाम के मुस्तकबिल के बारे में सोचा, ना अपने सियासी व माशी मफादात के बारे में सोचा। आप सिर्फ बैरूनी ताकतों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का वसीला बनने, और किस नाम पर? मज़हब के नाम पर। तो क्या इस मरहले पर हमें इस तनाज़े का हिस्सा बनने से पहले नहीं सोचना चाहिए था कि हमारे इस फैसले से हमारे कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा या हम मुस्तकिल एक बड़े तनाज़े का हिस्सा बनने जा रहे हैं? दोयम, आज इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा हो या मौजूदा अफ़गान हुक्मरानों का आपके बारे में रवैया हो, ये हकीकतें इस सच्चाई की जानिब इशारा कर रही हैं कि आज के मारूज़ी हक़ाइक़ की रोशनी में मुल्कों के माबैन ताल्लुकात या इत्तेहाद सिर्फ अपना मसालिक, अक़ीदे या मज़हब की बुनियाद पर नहीं बनते। अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मुसल्लह जारियत में हमारी रियासत ने मज़हब के नाम पर वहाँ लड़ने वाले तालिबान और दीगर ग्रुपों का ये कहकर साथ दिया था कि वो हमारे मजहबी भाई हैं जो कि कुफ्र के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। जंग में उनका साथ दिया, उनके शहरियों को जंगज़दा अफगानिस्तान से निकलने में ना सिर्फ मदद दी बल्कि उनको अपने हर रिहाइश के लिए तमाम तर सहूलियात दी। किस बुनियाद पर? सिर्फ मजहब की बुनियाद पर। तो क्या मजहब की बुनियाद पर आपका वो फैसला आज आपके मुंह पर तमाचा नहीं मार रहा कि ताल्लुकात या इत्तेहाद की बुनियाद सिर्फ मजहब नहीं बन सकता? आज वही अफगान अनासिर आपको अपना दुश्मन समझ रहे हैं। आज उनके मफादात आपसे मुताबिकत नहीं रख रहे। यही सूरत हाल इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में मुस्लिम दुनिया के किरदार से भी वाज़ेह हो रही है कि मुल्कों के ताल्लुकात की बुनियाद मजहब नहीं बल्कि दीगर सियासी व माशी मफादात होते हैं। अब ज़रा तीसरे सवाल पर बात करते हैं कि अपनी अपनी रियासती हदूद से बाहर निकलकर हमसाया रियासतों में अपने अपने दायरे असर को फैलाने के पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें दुनिया भर में और ख़ासकर अपने पड़ोस में अपनी मर्जी के अनासर को इक़्तिदार में लाने के लिए तगदो करती ही हैं ताकि उनके ज़रिए वो अपने माशी मफादात महफूज बना सकें। दुनिया भर में इनकी माशी सरगर्मियाँ बिला ताअत्तुल जारी रह सकें। यही कुछ हम भी पिछली कई दहाइयों से कर रहे हैं, लेकिन अपने माशी मफादात के लिए नहीं बल्कि अपने अक़ीदों को फैलाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितनी बड़ी माशी क़ुव्वत हैं और हमारे कितने बड़े माशी मफादात हैं। जनरल ज़िया के दौर में हमने अपने माशरे में बेतहाशा सलाहुद्दीन अय्यूबी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम जैसे किरदारों को अपनी अपनी जहादी भट्टियों में ढाला और जिनसे ये तवक्के लगाई कि वो ये सब हमें हमारी इस्लामी खिलाफत लेकर देंगे। ये किरदार अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए अभी तक मुतहर्रिक हैं और इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि या तो जल्द अज जल्द अपनी अजीम इस्लामी खिलाफत कायम कर लें या कम अज़ कम अपने अतराफ ऐसे अनासर को तक़वियत पहुँचाएँ जो उनके मकासद के हसूल के लिए मुआविन साबित हों। लेकिन आज वक्त ने साबित कर दिया कि यह हिकमत अमली आज कारगर नहीं है। आज सिर्फ इस्लामी खिलाफत के क़याम को बुनियाद बनाकर आप अपने अतराफ अपनी मर्जी का हिसार नहीं खींच सकते। आज इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं जो अपने अपने अहदाफ के हसूल की जद्दोजहद कर रहे हैं, बल्कि आपके अलावा भी बहुत सी ताकतें हैं जिनके मफादात
आपके मफादात से टकराते हैं, और चूंकि वो अनासिर आपसे हर लिहाज से ताकतवर हैं, इसलिए आपके अहदाफ आपसे दूर होते जा रहे हैं, और दिन ब दिन आप अपनी दाखिली सालमियत से भी महरूम होते जा रहे हैं। इसीलिए अब बेहतर यही है कि हमें अपने दाखिली इस्तेहकाम को हासिल करने पर अपनी हिकमत अमलियों को मरकूज कर देना चाहिए कि किन किन तरीक़ों से हम अपने मुल्क के अवाम को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। कितने ही ऐसे ममालिक हैं, ऐसी अक़वाम हैं जिन्होंने जंगों से तौबा कर ली है, अपने फ़ौजी अखराजात इंतहाई महदूद कर लिए हैं, सारी तवज्जो, सारे वसाइल, सारी मेहनत, सारी तहकीक सिर्फ और सिर्फ इस एक नुक्ते तक महदूद कर ली है कि किस तरह इस मुल्क और इस मुल्क में रहने वाले शहरियों की ज़िंदगियों को आसान से आसान तर बना सकते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक तरीके से, और वो क्या है? वो सिर्फ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का दुम छल्ला बनने की बजाय अपने अवाम की तरक्की को अपनी सियासी हिकमत अमलियों का मरकजी नुक्ता बनाकर। शुक्रिया।